हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 185। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपके बहुत काम आता है एंड एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछते ही हैं। ठीक है, पहले मैं मेरी लैंग्वेज में सिंपल करके आपको समझा रहा हूं ये सेक्शन, फिर जो नोट्स के अंदर चीजें दी हैं उन्हें अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलें स्टार्ट करते हैं। हम 4 पार्ट में सेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब किन कंपनीज के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल होगा, है ना। फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किन ट्रांजैक्शन के ऊपर सेक्शन 185 लगेगा। फिर हम देखेंगे पार्टीज, किन के साथ ट्रांजैक्शन करोगे तो सेक्शन लगेगा। एंड फिर प्रोविजन, कि अगर सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है तो क्या प्रोविजन है ना। तो सेक्शन 185 हम ये 4 हेडिंग लेते हैं। इन 4 हेडिंग के अंदर सेक्शन 185 लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से पढ़ेंगे। एप्लीकेबिलिटी तो बोले ये सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, पब्लिक कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 185 सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, प्राइवेट कंपनी पर भी लगता है, पब्लिक कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। दूसरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में यह है कि बोले अगर कंपनी क्या देती है, लोन दे रही है या गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है ना। कंपनी क्या दे रही है, लोन दे रही है या गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। समझना, सेक्शन 185 हम पढ़ रहे हैं। हम 185 को सिंपल करके पढ़ने के पर्पज से 4 हेडिंग ध्यान रखेंगे। पहला एप्लीकेबिलिटी, कि सेक्शन 185 किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 185 एप्लीकेबल होता है सारी कंपनीज पर, प्राइवेट कंपनी पर भी और पब्लिक कंपनी पर भी। दूसरा, कौन से ट्रांजैक्शन करेंगे तब सेक्शन 185 एप्लीकेबल होगा। कौन सा ट्रांजैक्शन कंपनी करेगी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा कि 185 लगेगा। तो बोले कंपनी लोन प्रोवाइड करे, लोन ले नहीं रही, कंपनी लोन दे। अगर कंपनी इज गिविंग लोन या लोन के रिलेशनशिप में गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। मैं डिटेल बताता हूं, पहले एक ओवरव्यू ले रहे हैं फिर डिटेल पर आते हैं कि कंपनी लोन दे रही है, लोन के रिलेशनशिप में गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। फिर पार्टीज क्या, बोले किसको लोन दे। हर किसी को लोन देगी तो 185 लग जाएगा क्या। किसके फेवर में गारंटी सिक्योरिटी दे, हर किसी के फेवर में गारंटी सिक्योरिटी देगी तो 185 लग जाएगा क्या। तो बोले नहीं। तो बोले पार्टीज कौन है, बोले डायरेक्टर या पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्ट। बोले ये क्या है, मैं बताता हूं ना इसका मतलब क्या है। मतलब मैं समझाता हूं आपको। अभी एक अपन ब्रॉड व्यू ले रहे हैं, फिर अपन डिटेल पर आते हैं। तो बोले अगर कंपनी लोन प्रोवाइड करती है या गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, किसको, बोले डायरेक्टर्स को या उन पर्सन को जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। किसको, बोले डायरेक्टर को या उन पर्सन को जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो सेक्शन 185 लगता है। ठीक है, वापस से पहला हमने बोला 185 प्राइवेट पे भी लगता है, पब्लिक पे भी लगता है। दूसरा हमने बोला कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। तो बोले 185 तब लगता है जब कंपनी लोन प्रोवाइड करे या लोन के रिलेशनशिप में गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तीसरा क्वेश्चन अराइज होता है किसको लोन दे तब लगेगा, किसके फेवर में गारंटी सिक्योरिटी दो तब लगेगा। तो बोले डायरेक्टर को आप लोन दो या उन पर्सन को आप लोन दो जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं। इन सबकी डेफिनेशन में बता रहा हूं, तब कौन सा सेक्शन लगता है, 185 लगता है। एंड 185 लग गया तो फिर आपको प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो प्रोविजंस 2 पार्ट में है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, जबकि सबसेक्शन 2 जो है वो क्या करता है, परमिट करता है। तो हम देखेंगे
कि सबसेक्शन 1 मना कर रहा है कि लोन आप नहीं दे सकते, तो वो क्या है, फिर सबसेक्शन 2 अलाउ कर रहा है कि हम दे सकते हैं, तो किन सिचुएशन के अंदर दे सकते हैं। ये 4 हेडिंग हम देखते हैं, बहुत सिंपल सेक्शन है, अभी खत्म करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने बोला प्राइवेट पे भी लगेगा, पब्लिक पे भी लगेगा। दूसरा हमने बोला कब लगेगा, तो बोले लोन, गारंटी और सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन पे लगेगा। तीसरा क्या, किसको लोन दे, किसको गारंटी सिक्योरिटी दे, तब लगेगा, तो बोले लगेगा तब जब डायरेक्टर या पर्सन इन हुम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, उनके साथ ट्रांजेक्शन करो तब लगेगा। एंड फोर्थ, अगर 185 लग गया तो प्रोविजन कंप्लाई करने, तो क्या, तो बोले एक प्रोविजन तो बोलता है आप नहीं दे सकते हो, दूसरा बोलता है दे सकते हो। कब मना किया है, कब परमिट किया है, वो अपन देखते हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं एक एक करके अब अपन, है ना। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारी कंपनी है RIL, छोटी मोटी कंपनी का तो एग्जाम्पल लेते ही नहीं अपन, सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। हम कंपनी सेक्रेटरी हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर है मुकेश अंबानी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर कौन है, मुकेश अंबानी है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लोन देना चाहती है, किसको, मुकेश अंबानी को। तो हमने चेक किया, क्या चेक किया, पहला कि ट्रांजैक्शन तो सारी कंपनीज पे लग रहा है, तो RIL पे भी लग रहा है, बोले हाँ लग रहा है। फिर हमने चेक किया कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे कैटेगरी का है, क्या लोन गारंटी सिक्योरिटी का है, बोले हाँ लोन दे रहे हैं, तो बोले यार सेकंड कंडीशन भी पूरी हुई। तीसरा, बोले पार्टीज क्या डायरेक्टर है, बोले हाँ मुकेश अंबानी कंपनी का क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो लग जाएगा यार। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर मुकेश अंबानी को क्या प्रोवाइड करना चाहती है, लोन। मुकेश अंबानी कौन है, रिलायंस का डायरेक्टर है, तो सेक्शन 185 लगेगा। अब लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते वो मैं बता रहा हूं, अभी हमने जस्ट ये चेक किया कि हाँ 185 लग जाएगा। फिर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरे डायरेक्टर हैं अनिल अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरे डायरेक्टर हैं अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ने SBI से लोन लिया। अनिल अंबानी डायरेक्टर किसके हैं, रिलायंस के, बट उन्होंने SBI से क्या लिया, लोन लिया। क्या इस पे 185 लगेगा, तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा ना यार, यहां तो RIL इन्वॉल्व ही नहीं है, यहां तो RIL ने लोन ही नहीं दिया है, यहां लोन लिया है अनिल ने, किससे लिया है, SBI से। यहां लोन लिया है अनिल ने, किससे लिया है, SBI से लिया है, इसमें RIL तो इन्वॉल्व ही नहीं है। अब SBI का कहना है कि अनिल अंबानी को लोन तो हम देंगे, बट आप गारंटी दिलवाओ, आप सिक्योरिटी दिलवाओ। गारंटी समझते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा ना हमने, गारंटी दूसरे के ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए अपना ऑब्लिगेशन बनाना। यहां दूसरा कौन, तो बोले अनिल अंबानी। अनिल अंबानी मान लो 1 करोड़ का लोन ले रहा है SBI से, अनिल अंबानी मान लो 1 करोड़ का लोन ले रहा है SBI से, SBI ने बोला गारंटी दिलवाओ, तो गारंटी दिलवाओ मतलब कोई पर्सन अनिल अंबानी के बिहाफ पर SBI को अश्योरेंस दे कि अनिल अंबानी ने अगर पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट हम करेंगे। ये अश्योरेंस दे दिया रिलायंस कंपनी ने। रिलायंस कंपनी गारंटी दे रही है, क्या गारंटी दे रही है, अनिल अंबानी ने पेमेंट नहीं किया तो हम करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो हमने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में बोला था ना कि ट्रांजैक्शन अगर काय का है, गारंटी सिक्योरिटी का भी है, जैसे लोन तो हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन अगर काय का है, गारंटी सिक्योरिटी का भी है, तो भी लग जाएगा। इट मींस अगर लोन आप किसी और से ले रहे हो, डायरेक्टर लोन थर्ड पार्टी से ले रहा है, यहां डायरेक्टर कौन, अनिल अंबानी, थर्ड पार्टी कौन, SBI, वो SBI से लोन ले रहा है, एंड अगर उस लोन को सिक्योर करने के लिए, अगर उस लोन को सिक्योर करने के लिए गारंटी और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी समझ रहे हो ना, जैसे रिलायंस ने क्या किया कि भाई लोन का रिपेमेंट करने के लिए अपनी एसेट्स पर चार्ज या मॉर्गेज क्रिएट कर दिया, किसके फेवर में, SBI के फेवर में, ताकि किसको लोन मिल जाए, उसके डायरेक्टर को लोन मिल जाए। तो भी कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 185 एप्लीकेबल हो जाएगा। आप समझे मेरी बात, हमने ऊपर बोला था ना कि 3 चीजें, लोन हो, गारंटी, सिक्योरिटी हो। तो लोन मतलब तो क्या हुआ कि कंपनी डायरेक्टली क्या प्रोवाइड कर रही है, लोन,
तो मुकेश अंबानी सीधे कंपनी से क्या लेना चाहता है? लोन लेना चाहता है। आपको समझ में आया? एप्लीकेबिलिटी इंश्योर करें कि कब 185 लग रहा है, ये आप समझोगे, तब जाकर प्रोविजंस क्या कंप्लाई करना है, देना है कि नहीं देना है, तो सेकेंडरी मैटर है। पहले ये तो देख लें कब लग रहा है ना। तो हमने देखा कि 3 तरह के ट्रांजैक्शन होगा, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। तो यहां हमने यही बोला क्या कि अगर कंपनी डायरेक्टली अपने डायरेक्टर को लोन दे, गौर कीजिएगा, कंपनी डायरेक्टली अपने डायरेक्टर को लोन दे, मतलब रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर है मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, उन्हें सीधे सीधे लोन दे दे, 185 लग जाएगा। अब दे सकते हैं या नहीं वो मैं बताता हूं, बट 185 लग जाएगा, क्योंकि 2 प्रोविजंस बोले ना, एक में दे सकते हैं, एक में नहीं दे सकते। दूसरा, रिलायंस के डायरेक्टर ने रिलायंस से लोन नहीं लिया, उसने लिया बैंक से लोन या किसी भी थर्ड पर्सन से लोन लिया, बट उसके रीपेमेंट की गारंटी या उस अमाउंट को सिक्योर करने की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रही है? रिलायंस कंपनी। सेक्शन 185 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेक्शन 185 एप्लीकेबल हो गया तो प्रोविजंस क्या है, वो प्रोविजंस हम देख रहे हैं। आपको ये 4 चीजें समझ में आ गई ना बेटा? कि हमने बोला एप्लीकेबिलिटी तो प्राइवेट पे भी लगता है, पब्लिक पे भी। दूसरा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। तीसरा, पार्टीज, डायरेक्टर या पर्सन इन होम डायरेक्टर इंटरेस्टेड, प्रोविजन मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, लोन क्या होता है? लोन क्या होता है? तो बोले लोन की कहीं पर भी कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन नहीं दी है, तो हम डिक्शनरी मीनिंग ले लेते हैं, जनरल मीनिंग ले लेते हैं। जनरल मीनिंग लोन का क्या होता है? पैसा देना, इस इंटेंशन के साथ कि हमें वो वापस मिलेगा विथ और विदाउट इंटरेस्ट। बोले लोन क्या होता है? तो बोले लोन की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं दी है। हमने बोल दिया ना कि भाई सेक्शन आप बोल रहे हो लोन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो बोले लोन क्या है? बोले लोन इज नोवेयर डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। बोले जनरल मीनिंग हम लेते हैं, जनरल मीनिंग लोन का क्या कि अगर मैं लोन ले रहा हूं तो मुझे पैसा मिल रहा है, बट इंटेंशन ये है कि आई विल रिटर्न दैट अमाउंट विथ और विदाउट इंटरेस्ट एज द केस मे बी। कमर्शियली मैंने किसी थर्ड पर्सन से लोन लिया है तो ऑब्वियसली मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बट अगर मैं किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से ले लेता हूं, मे बी पॉसिबल और मेरे से इंटरेस्ट ना ले, तो भी लोन तो है। लोन का मतलब समझ में आया? अब इन्होंने एक चीज बोली है, क्या? लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेप्ट्स। इन्होंने एक चीज और बोली है, क्या? कि लोन एंड इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेप्ट। बोले अब हमने देख लिया कि सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है। सेक्शन एप्लीकेबल कैसे होता है देख लिया ना अपन ने। अब हम प्रोविजंस पर आ जाते हैं कि अगर सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है तो क्या प्रोविजंस कंप्लाई करना है ना। तो 2 चीजें दी है, एक है सबसेक्शन 1, दूसरा है सबसेक्शन 2, ठीक है। सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होता है डायरेक्टर पर, सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होता है पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड पर। इसका मीनिंग मैं समझाता हूं, है ना। अब सबसेक्शन 1 क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। क्या प्रोहिबिट करता है? सबसेक्शन 1 जो है वो क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है। क्या रेस्ट्रिक्ट करता है? कि बोले आप लोन या गारंटी सिक्योरिटी नहीं दोगे, जबकि सबसेक्शन 2 परमिट करता है। क्या परमिट कर रहा है? बोले आप दे सकते हो, मैं बता रहा हूं सब, है ना। सबसेक्शन हम देखें, सबसेक्शन 1 जो है वो एप्लीकेबल होगा डायरेक्टर पर, सबसेक्शन 2 जो एप्लीकेबल होगा पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड पर। सबसेक्शन 1 रिस्ट्रिक्ट करता है, वो बोलता है लोन, गारंटी, सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। ये परमिट करता है लोन भी दे सकते हो, गारंटी भी दे सकते हो, सिक्योरिटी भी दे सकते हो। किसको? पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। सबसेक्शन 1 अगर देखें तो ये किससे रिलेटेड है? नेचुरल पर्सन से, जबकि सबसेक्शन 2 जो है वो किससे रिलेटेड है? नॉन नेचुरल पर्सन से। ये मैं इजी करने के लिए आपको बता रहा हूं,
है ना। सबसेक्शन 1 जो है वो रिलेटेड है नेचुरल पर्सन से, सबसेक्शन 2 जो है वो रिलेटेड है नॉन नेचुरल पर्सन से। अब मैं डिटेल स्टार्ट करता हूं, अब दो चीज माइंड में रखेंगे, मैं डिटेल स्टार्ट करता हूं। सबसेक्शन 1 जो है वो डायरेक्टर्स पे लगता है, सबसेक्शन 2 जो है वो पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड पे लगता है। उसकी डेफिनेशन क्या है मैं बताता हूं। सबसेक्शन 1 जो है मना करता है लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सबसेक्शन 2 परमिट करता है कि पर्सन इन हुम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड को दे सकते हो। सबसेक्शन 1 की अगर हम अभी स्टडी करें तो इसमें नेचुरल पर्संस आ रहे हैं, जबकि सबसेक्शन 2 की स्टडी करेंगे तो उसमें नॉन नेचुरल पर्सन की बात कही गई है। अब बोले क्या, अब हम डिटेल पर आते हैं, है ना। क्या बोला है, सबसे पहले बोला है नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या नहीं करेगी, एडवांस नहीं करेगी। क्या एडवांस नहीं करेगी, लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेब्ट्स। मतलब समझाता हूं इसका मैं भी आपको, है ना। किसको नहीं करेगी, सबसे पहले बोल दिया है कोई भी कंपनी, हाँ सबसे पहले क्या बोला है, कोई भी कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या नहीं करेगी, लोन प्रोवाइड नहीं करेगी इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेब्ट। इसका मतलब मैं बताता हूं, ना ही क्या प्रोवाइड करेगी, गारंटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ना ही क्या प्रोवाइड करेगी, गारंटी और सिक्योरिटी। किसको, तो बोले डायरेक्टर को नहीं करेगी। किसको, तो बोले डायरेक्टर को नहीं करेगी। कौन सी कंपनी का डायरेक्टर, तो बोले अपनी कंपनी का डायरेक्टर एंड होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, है ना। कहां लिखा है, तो लिखा एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अ कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी, है ना। वापस से सबसेक्शन 1 प्रोहिबिट कर रहा है, सबसेक्शन 1 प्रोहिबिट कर रहा है कि कोई भी कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, ना तो वो लोन प्रोवाइड करेगी, ना ही वो गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। किसको नहीं करेगी, तो बोले अपनी कंपनी के डायरेक्टर को नहीं करेगी और अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं करेगी। इवन इन डायरेक्टर का जो पार्टनर और रिलेटिव है, इन डायरेक्टर का जो पार्टनर और रिलेटिव है उसको भी नहीं करेगी। क्या डायरेक्टर नेचुरल पर्सन होता है, हाँ, इसलिए मैंने बोला ये पॉइंट लगता है नेचुरल पर्सन पर। क्या रिलेटिव नेचुरल पर्सन होते हैं, हाँ। क्या पार्टनर्स भी नेचुरल पर्सन, हाँ होते हैं, नेचुरल होते हैं, नॉन नेचुरल भी हो सकते हैं, बताता हूं मैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है, सबसेक्शन 1 जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, वो क्या बोलता है कि जो कंपनी है ना, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे डायरेक्टर को, डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे डायरेक्टर को, है ना। इनडायरेक्टली मतलब कि हमने डायरेक्टर को ना देते हुए उसके रिलेटिव को दे दिया, उसके पार्टनर को दे दिया, उससे कनेक्टेड पर्सन को दे दिया, जो कि ले जाकर किसको दे देगा, डायरेक्टर को। ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्टली मतलब तो डायरेक्टर के हाथ में नहीं देना है, इनडायरेक्टली मतलब समझ में आया, ऐसे किसी पर्सन को नहीं देना है जो फ्रेंड या रिलेटिव की कैटेगरी में आ रहा है। क्या नहीं देना है, लोन नहीं देना है, गारंटी सिक्योरिटी नहीं देना है। कौन सी कंपनी के डायरेक्टर को नहीं देना है, बोले अपनी कंपनी के डायरेक्टर को नहीं देना है एंड होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं देना है। इसका क्या मतलब हुआ, क्या हम सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को दे सकते हैं, बोले हाँ यार उस पे तो नहीं लग रहा है। क्या हम एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर को दे सकते हैं, बोले हाँ यार उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है। मना स्पेसिफिकली अपनी कंपनी के डायरेक्टर के लिए किया है एंड होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के लिए किया। दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, दे हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, सो दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 195। आपको समझ में आई मेरी बात, ठीक। फिर इनके पार्टनर को नहीं करना, रिलेटिव को नहीं करना। फिर क्या बोला है, फर्म को भी नहीं देना है जिसमें डायरेक्टर या रिलेटिव क्या हो, पार्टनर। फर्म को भी नहीं देना है जिसमें डायरेक्टर या रिलेटिव क्या हो, पार्टनर हो। ऐसी पार्टनरशिप फर्म को भी नहीं देना है। अब हम वापस से एग्जांपल लेते हैं। चलो हमने एक एग्जांपल लिया, बोले टाटा मोटर्स लिमिटेड, है ना। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड, इनके डायरेक्टर कौन है, बोले रतन टाटा है। इनके डायरेक्टर कौन है, रतन टाटा है। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड रतन टाटा को, जो कि उनके डायरेक्टर हैं, क्या देना चाहती है, लोन देना चाहती है, या क्या देना चाहती है, गारंटी सिक्योरिटी देना चाहती है ना। दे सकती है क्या, नहीं, यही तो मना किया है, नहीं देना है। यही तो मैंने बोला सबसेक्शन 1 मना करता है।
बोले रतन टाटा के रिलेटिव को दे दें क्या? बोले नहीं दे सकते। बोले रतन टाटा के पार्टनर को दे दें क्या? बोले नहीं दे सकते। आपको समझ में आया? अब बोले मान लो टाटा मोटर्स लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है एबीसी लिमिटेड। टाटा मोटर्स लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है एबीसी लिमिटेड। क्या टाटा मोटर्स लिमिटेड एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर है मान लो शर्मा जी। एबीसी लिमिटेड के डायरेक्टर कौन है? शर्मा जी। क्या टाटा मोटर्स लिमिटेड शर्मा जी को लोन दे सकती? नहीं। तो अपनी कंपनी के डायरेक्टर को नहीं देना है, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं देना है, बट सब्सिडरी एंड एसोसिएट के मामले में साइलेंट है तो उनको दिया जा सकता है, उस पर 185 नहीं लगेगा। यहां तक की कहानी समझ में आई? फिर क्या बोला है कि मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है लोटस के नाम से। एक पार्टनरशिप फर्म है लोटस के नाम से। उसका पार्टनर कौन कौन है? तो बोलो उसका पार्टनर है रतन टाटा और वर्मा जी। उनके पार्टनर कौन कौन है? रतन टाटा और वर्मा जी। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है वो इस लोटस को क्या देना चाहती है? लोन देना चाहती है या क्या प्रोवाइड करना चाहती है? गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहती है। अगर अच्छा फर्म और पार्टनर दोनों का एग्जिस्टेंस सेम होता है ना, फर्म और पार्टनर दोनों का एग्जिस्टेंस सेम होता है ना, दोनों एक ही माने जाते हैं ना, अलग अलग नहीं होते ना। हाँ यार अलग अलग नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों एक हैं तो आपने रतन टाटा को लोन दिया एज गुड एज उसकी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, या आपने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया एज गुड एज यू आर प्रोवाइडिंग लोन टू रतन टाटा हिमसेल्फ। आपको समझ में आई मेरी बात? तो हमने बोला कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव क्या हो? पार्टनर हो, तो आप उसे लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एक फर्म है मुंबई इंडियन, एक फर्म है मुंबई इंडियन जिसके पार्टनर कौन है? तो बोले सचिन तेंदुलकर पार्टनर है एंड मुकेश अंबानी पार्टनर है। मुकेश अंबानी कौन? बोले रिलायंस का डायरेक्टर है। अब रिलायंस मुंबई इंडियन को क्या देना चाहती है? लोन देना चाहती है, नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि रिलायंस इज प्रोवाइडिंग लोन टू अ पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ पार्टनर। नहीं दे सकते, इनडायरेक्टली हम उन्हीं को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये समझ में आया? क्या हम सचिन तेंदुलकर को लोन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर हो गया किसका? मुकेश अंबानी का। ऊपर वाले पॉइंट में बोला था ना, बोले इनके पार्टनर को भी नहीं देना है। ऊपर वाले पॉइंट में बोला था ना इनके पार्टनर को भी नहीं देना। आप समझे मेरी बात? तो डायरेक्टर को मत दो, अपनी कंपनी के डायरेक्टर को भी मत दो, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी मत दो, फिर डायरेक्टर के पार्टनर को मत दो, डायरेक्टर के रिलेटिव को मत दो, ऐसी पार्टनरशिप फर्म को मत दो जिसमें कंपनी का डायरेक्टर या उसका पार्टनर, जिसमें कंपनी का डायरेक्टर या उसका पार्टनर क्या है? रिलेटिव, कंपनी का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव क्या है? पार्टनर है। मना कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबसेक्शन 1 खत्म। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसेक्शन 1 में रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो भी पर्सन सबसेक्शन 1 में आ रहे हैं आप उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। वही तो बोला यहां पर कि सबसेक्शन 1 में जो पर्सन आ रहे हैं आप उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। एंड उसमें नेचुरल पर्सन है, डायरेक्टर नेचुरल पर्सन ही होता है, उसका पार्टनर चलो वो नॉन नेचुरल हो भी सकता है, बट नेचुरली रिलेटिव तो नेचुरल पर्सन ही होते हैं। ये याद करने का तरीका समझा रहा हूं, ठीक है? अब अगर हम सबसेक्शन 2 पर आए तो मैंने बोला सबसेक्शन, अच्छा डायरेक्टर बेटा 2 तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डायरेक्टर 2 तरह के होते हैं ना, डायरेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा हमने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये सभी तरह के डायरेक्टर की बात कर रहा है क्या? बोले हाँ। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? इन दोनों को छोड़कर सब आते हैं। तो ये एक तरह से बात सबकी कर रहा है, बट बाद में एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को, बाद में एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को एग्जम्पशंस में रखा है, एक्सेप्शन में रखा, वो अपन देखते हैं, है ना? अभी तो आप मान के चलो किसी को भी नहीं दे सकते, ठीक? अब ये क्या बोल रहे हैं कि कंपनी में एडवांस लोन, मतलब क्या हो गया? ये तो हां कर रहा लोन देने की। तो इसलिए तो मैंने बोला था कि जो सबसेक्शन 2 है वो तो हां करता है, काई की हां करता? लोन प्रोवाइड करने की।
सबसेक्शन 2 जो है वो तो हाँ करता है, काई की हाँ करता है, लोन प्रोवाइड करने, तो बोल रहा है कंपनी लोन दे सकती है इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, गारंटी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकती है। किसको? एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज इंटरेस्टेड। तो मैंने आपको बोला सबसेक्शन 1 किस पे लगता है? सबसेक्शन डायरेक्टर पे लगता है। सबसेक्शन 2 किस पे लगता है? पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। सबसेक्शन 1 मना करता है, सबसेक्शन 2 हाँ कर रहा है कि जो पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड हैं उन्हें आप लोन दे सकते हो। इसलिए लिखा है कंपनी में एडवांस लोन, कंपनी लोन दे सकती है किन पर्संस को? उन पर्संस को जो कि पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड हैं। उसकी डेफिनेशन में जस्ट बताता हूं। बट अगर कंपनी इन पर्संस को लोन देना चाहती है, कंपनी इन पर्संस को अगर लोन देना चाहती है तो कंडीशन क्या है? तो पहला बोला है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना है। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या? मतलब मोर देन 75% की 75% या ज्यादा की कंसेंट की आपको परमिशन लेना है। अब ये ऑर्डिनरी बिजनेस हुआ या स्पेशल बिजनेस हुआ? तो बोले स्पेशल बिजनेस हुआ, क्योंकि ऑर्डिनरी तो वो 4 हैं, बाकी सारे स्पेशल बिजनेस हैं। तो जब हम जनरल मीटिंग कॉल करेंगे स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, तो स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए जब आप जनरल मीटिंग कॉल करोगे तो हमने पढ़ा है क्या? स्पेशल बिजनेस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया जाता है। स्पेशल बिजनेस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया जाता है। तो जब जनरल मीटिंग कॉल करोगे एंड नोटिस इशू करोगे तो जनरल मीटिंग के नोटिस में जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रहेगा उसमें पूरे पर्टिकुलर्स आपको देना पड़ेंगे। काहे के? जो लोन दे रहे हो या गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, किस पर्सन को कर रहे हो, पर्पस क्या है ये सब करने का। फिर जो रेसिपिएंट है वो अमाउंट किस पर्पस से यूटिलाइज करेगा? टू बी यूटिलाइज बाय रेसिपिएंट ऑफ द लोन। और दूसरे जितने भी रिलेवेंट फैक्ट है। वापस से हमने बोला पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड जो हैं उन्हें हम लोन दे सकते हैं, है ना। कंडीशन कंप्लाई करनी क्या कंडीशन है? तो बोले पहला बोला है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना, मतलब जनरल मीटिंग कॉल करना पड़ेगी, शेयर होल्डर आएगा हमें परमिशन देगा, जनरल मीटिंग का हम नोटिस इशू करेंगे। तो जब जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करेंगे तो उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ स्पेशल बिजनेस। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप ट्रांजेक्शन के फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर दोगे, कितने का लोन, गारंटी है, सिक्योरिटी है, क्या है, किस पर्सन को दे रहे हो, पर्पस क्या है देने का, एंड वो किस ऑब्जेक्ट से उस अमाउंट को क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि जो लोन यूटिलाइज होना चाहिए बोरोइंग कंपनी के द्वारा वो उसकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए होना चाहिए। आप जो लोन दे रहे हो ना, पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड को जब आप लोन दे रहे हो तो जो लोन ले रहा है वो अपनी मेन बिजनेस एक्टिविटी, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटीज जो है उसमें यूज करे। जैसे मान लो टाटा मोटर्स लिमिटेड ताज होटल्स को लोन दे रही है, टाटा मोटर्स लिमिटेड ताज होटल्स को लोन दे रही है, तो ताज होटल का मेन बिजनेस क्या है? होटल एक्टिविटीज चलाना। तो ताज होटल होटल एक्टिविटीज वाली एक्टिविटीज के अंदर इस लोन के अमाउंट को यूज करे और किसी में नहीं। ऐसा नहीं कि वो किसी कंपनी के शेयर खरीद ले, ऐसा नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह इस पैसे को लगा दे, नहीं। जो मेन प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी मतलब जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसमें आप इस अमाउंट को यूज करोगे। ये क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम देख रहे हैं एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज इंटरेस्टेड का मतलब क्या। उसके पहले सबसेक्शन 2 वापस से मैं फटाफट से बोल रहा हूं, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सबसेक्शन 2 में अलाउ किया है कि जो पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें लोन दिया जा सकता है, बट उसकी 2 कंडीशन है। पहला, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना है, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जो जनरल मीटिंग होगी उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको सारी चीजें बतानी है। दूसरा, जो लोन ले रहा है वो अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में उस पैसे को यूज करें। ठीक है। अब इसका मतलब क्या? एनी पर्सन इन होम डायरेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्टेड, इसका मतलब क्या? बोले इसका मतलब ये है, अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि सबसेक्शन 1 नेचुरल पर्सन पे लग रहा है, जबकि सबसेक्शन 2 आर्टिफिशियल पर्सन पे लग रहा है, नॉन नेचुरल पर्सन पे लग रहा है। इसका मतलब क्या? बोले यहां जो पर्सन है वो सब कंपनीज हैं, यहां जो पर्सन है वो सब कंपनीज हैं। बोले कौन सी कंपनीज हैं? बोले ऐसी कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। सबसेक्शन 1 में डायरेक्टर खुद था,
उसका पार्टनर था, उसका रिलेटिव था, फर्म थी। फर्म और डायरेक्टर को तो एक ही मानते हैं, फर्म और पार्टनर को तो एक ही मानते हैं, है ना। जबकि सबसेक्शन 2 में कंपनीज की बात की गई है एंड कंपनी और उसका मेंबर अलग अलग होता है। कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। बोले क्या मतलब? तो बोले कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें कंपनी का डायरेक्टर क्या हो, डायरेक्टर हो या मेंबर हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, है ना। चले देखें क्या बोला है। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। कौन सी कंपनी बेटा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब वो लोन प्रोवाइड करना चाहती है एबीसी लिमिटेड को। वो लोन प्रोवाइड करना चाहती है किसको? एबीसी लिमिटेड को। ठीक, एक मिनट, ये पब्लिक हो गई। वो लोन प्रोवाइड करना चाहती है एबी प्राइवेट लिमिटेड को, क्योंकि यहां प्राइवेट कंपनी की बात की गई है। यहां किसकी बात की गई है? प्राइवेट कंपनी की बात की गई है। तो हमारी कंपनी तो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लोन प्रोवाइड करना चाहती है एबी प्राइवेट लिमिटेड को। रिलायंस का डायरेक्टर कौन? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी यहां पर भी डायरेक्टर है। तो यहां हम लोन दे रहे हैं एसी प्राइवेट कंपनी को। यहां हम लोन दे रहे हैं एसी प्राइवेट कंपनी को, जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर है। वापस से, यहां हम लोन दे रहे हैं एसी प्राइवेट कंपनी को, जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर है। या क्या हो सकता है? मेंबर हो सकता है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड है, दूसरी कंपनी है XY कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, है ना। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड का डायरेक्टर कौन है? बोले रतन टाटा है। टाटा मोटर्स लिमिटेड का डायरेक्टर कौन है? रतन टाटा है। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड XY कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को क्या देना चाहती है? लोन देना चाहती है। एंड XY कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड में रतन टाटा के पास 10% शेयर्स हैं। रतन टाटा उसका डायरेक्टर नहीं है, बट रतन टाटा के पास 10% शेयर है। तो रतन टाटा इस कंपनी का क्या हो गया? मेंबर हो गया। तो फिर क्या? तो फिर यही तो बोला है कि आप एसी प्राइवेट कंपनी को लोन दे रहे हो। हमारी कंपनी कौन सी है यहाँ? टाटा मोटर्स लिमिटेड। हम सीएस किसके हैं? टाटा मोटर्स लिमिटेड के। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड एसी प्राइवेट कंपनी को लोन दे रही है। टाटा मोटर्स लिमिटेड एसी प्राइवेट कंपनी को लोन दे रही है, जिसमें टाटा के डायरेक्टर क्या है? मेंबर हैं। सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको समझ में आया पहला पॉइंट? तो पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड में कंपनीज आएंगी। पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड में कंपनीज आएगी, ऐसी कंपनीज आएगी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। कैसे? डायरेक्टर होने के कारण। कैसे? शेयर होल्डिंग के कारण। वो अपन देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये बोला कि बोले कोई प्राइवेट कंपनी को आप लोन दो, कोई प्राइवेट कंपनी को आप लोन दो जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या मेंबर है। बोले ठीक है, दे सकते हो। दूसरा, अब ये पॉइंट केवल प्राइवेट कंपनी का है बेटा, ये पॉइंट पब्लिक कंपनी पे लगेगा क्या? नहीं समझे? जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, वो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो भी पब्लिक कंपनी है, उसको लोन देगी तो ये पॉइंट लगेगा क्या? बोले नहीं लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट किस पे लगता है कि जिस कंपनी को आप लोन दे रहे हो वो प्राइवेट कंपनी हो। ए वाला पॉइंट, ए वाला क्लॉज कब लग रहा है कि जिस कंपनी को आप लोन दे रहे हो वो प्राइवेट हो, पब्लिक नहीं। जैसे यहां हमने बोला था XYZ जो लोन ले रही है, जो बोरोइंग कंपनी है वो प्राइवेट होना चाहिए। यहां AB प्राइवेट लिमिटेड लिखा, जो बोरोइंग कंपनी है वो क्या होनी चाहिए? प्राइवेट। देने वाली पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी। यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हो सकती है या कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है। तो देने वाली कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। बट ए वाला क्लॉज तब लगता है जब लेने वाली कंपनी कौन हो? प्राइवेट कंपनी। ये समझ में आया आपको? फिर नेक्स्ट क्या बोला है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब बेटा बॉडी कॉर्पोरेट में तो सब आ जाएगा यार। प्राइवेट कंपनी में आ जाएगी, पब्लिक कंपनी भी आ जाएगी, इंडियन कंपनी भी आ जाएगी, फॉरेन कंपनी भी आ जाएगी। बॉडी कॉर्पोरेट में तो सब आ जाएगा। क्लॉज ए केवल प्राइवेट कंपनी पे लग रहा था, क्लॉज बी
क्लॉज बी में बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड दिया है। बॉडी कॉर्पोरेट में तो सब आता है, प्राइवेट कंपनी भी आती है, पब्लिक कंपनी भी आती है, इंडियन कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी जनरल मीटिंग में, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी जनरल मीटिंग के अंदर नॉट लेस देन 25% ऑफ वोटिंग पावर, नॉट लेस देन 25% ऑफ वोटिंग पावर किसके पास है? तो बोले कंपनी के डायरेक्टर के पास है, एक के पास, या सब लोगों के पास मिलाकर। किसके पास है? तो बोले कंपनी के एक डायरेक्टर के पास है या सब डायरेक्टर के पास है मिलाकर। वापस से क्या बोला है? सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल होता है बेटा बॉडी कॉर्पोरेट पर, एंड बॉडी कॉर्पोरेट में प्राइवेट कंपनी भी आएगी, बॉडी कॉर्पोरेट में पब्लिक कंपनी भी आएगी, उसमें इंडियन कंपनी भी आएगी, उसमें फॉरेन कंपनी भी आएगी, पहली चीज। फिर क्या बोला है कि कब लगेगा? तो बोले जिस बॉडी कॉर्पोरेट को आप लोन गारंटी या सिक्योरिटी देना चाहते हो, जिस बॉडी कॉर्पोरेट को आप लोन गारंटी या सिक्योरिटी देना चाहते हो, उसमें क्या है? कम से कम नॉट लेस देन 25% ऑफ वोटिंग पावर किसके पास है? हमारी कंपनी के एक डायरेक्टर के पास या 2-3 डायरेक्टर के पास मिलाकर। बोले क्या मतलब? तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो लोन देना चाहती है, किसको लोन देना चाहती है? बोले टाटा मोटर्स लिमिटेड को। अब यहां लैंडिंग कंपनी मतलब लोन देने वाली कंपनी भी पब्लिक है, यहां बोरोइंग कंपनी भी कौन है? पब्लिक है। तो ये क्लॉज ए तो इसके ऊपर नहीं लगेगा, इस पर लग सकता है क्लॉज बी। वो कब लगेगा? तो मालूम पड़ा कि यहां मुकेश अंबानी है, उसकी टाटा मोटर्स लिमिटेड में होल्डिंग है 20%। लग जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि कम से कम 25% की बात हुई है। तो फिर क्या बोला? बोले अनिल अंबानी भी यहां डायरेक्टर है, उसके पास 10% है, तो 20 + 10 मिलाकर कितना हो गया? 30%। तो हमारी कंपनी के एक या ज्यादा डायरेक्टर की होल्डिंग मिलाकर 25, कम से कम 25 है। तो फिर इसे लोन देने पर कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 185 लग जाएगा। और अगर 185 लग गया, आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे, एंड जो टाटा मोटर्स लिमिटेड लोन ले रही है वो अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में उस लोन को यूज करेगी। टाटा मोटर्स लिमिटेड की प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या? मोटर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करना, उसमें यूज करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चले फिर क्या बोला है? अगला भी बॉडी कॉर्पोरेट पर ही लग रहा है। अगला पॉइंट भी किसके रिलेशनशिप में दिया है? बोले बॉडी कॉर्पोरेट के रिलेशनशिप में ही दिया है। एंड क्या बोला है? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर आर अकस्टम टू एक्ट। अकस्टम टू एक्ट मतलब क्या? यूज्ड टू एक्ट एज पर दी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनी डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी। वापस से लेते हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं। लेंडिंग कंपनी कौन होती है? जो लोन दे रही है। मान लो लेंडिंग कंपनी कौन है? RIL है। लेंडिंग कंपनी कौन है? RIL है। लोन लेने वाली कंपनी कौन है? मान लो है PQR लिमिटेड। लोन लेने वाली मतलब बोरोइंग कंपनी कौन है? PQR लिमिटेड है। BC कंपनी कौन है? PQR लिमिटेड है। ठीक है। अब क्या कि PQR के डायरेक्टर हैं P, Q एंड R। ये जो भी काम करते हैं वो रिलायंस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, रिलायंस कंपनी के एक या ज्यादा डायरेक्टर हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं वो रिलायंस के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं, रिलायंस के डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। मतलब रिलायंस कौन हो गई? गब्बर सिंह हो गया। एंड ये PQR कौन हो गई? बसंती हो गई, जो किसके इशारों पे नाच रही है? गब्बर के इशारों पे नाच रही है। इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? रिलायंस कर रही है। जब रिलायंस इसे कंट्रोल कर रही है और PQR को उन्हें पैसा दिया, तो PQR उस पैसे को कहां यूटिलाइज करेगी? जैसा रिलायंस बोलेगी। पैसा तो अपने ही हाथ में है ना। वापस से, जैसे मान लो है टाटा मोटर्स लिमिटेड, है ना। टाटा मोटर्स लिमिटेड किसको
XY लिमिटेड को क्या देना चाहती है? लोन देना चाहती है। अब XY के डायरेक्टर हैं शर्मा जी, वर्मा जी और चोपड़ा जी, है ना, या ये ले लो XY का मैनेजर जो है, XY का मैनेजर जो है वो कौन है? शर्मा जी हैं। अब मैनेजर हैं तो वो XYZ को कंट्रोल कर रहा है, एंड मैनेजर को कंट्रोल कौन कर रही है? टाटा मोटर्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स। ये 3 वर्ड दिए ना यहां पर, क्या कि उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उस कंपनी के मतलब जो बोरिंग कंपनी है, बोरिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोरिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या बोरिंग कंपनी का मैनेजर आर अकस्टम टू एक्ट। अकस्टम टू एक्ट मतलब यूज्ड टू एक्ट एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी। 185 लग जाएगा। ये चीज आई समझ में अपने को? ठीक, तो सबसेक्शन 2 अपन खत्म कर रहे हैं, सबसेक्शन 2 अपन कंक्लूड कर रहे हैं। सबसेक्शन 2 लगता है पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड पर, एंड सबसेक्शन 2 बोलता है कि कंपनी पर्सन इन होम डायरेक्टर्स ऑफ इंटरेस्टेड को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकती है। 2 कंडीशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके परमिशन लो और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरा डिस्क्लोजर दो। एंड सेकंड कंडीशन कि जो कंपनी लोन ले रही है वो अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में से यूज करे। तो अब आप सबसेक्शन 1 और सेकंड का डिफरेंस समझे। सबसेक्शन 1 में डायरेक्टर, रिलेटिव, पार्टनर एंड फर्म की बात की है जो कि नेचुरल पर्सन है, जबकि सबसेक्शन 2 में आर्टिफिशियल पर्सन की बात की है। पहला पॉइंट प्राइवेट कंपनी, बाकी के दोनों पॉइंट बॉडी कॉर्पोरेट। क्या इसमें नेचुरल पर्सन आ रहा है? सवाल ही नहीं। ठीक है, फिर सबसेक्शन 1 में मना किया नहीं दे सकते, सबसेक्शन 2 में बोला दे सकते हैं। डिफरेंस समझ के चल रहे ना? अब पर्सन इन डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड में 3 जन आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें बोला है कि 185 एप्लीकेबल नहीं होगा इन सिचुएशन में, मतलब इन सिचुएशन में हम लोन दे सकते हैं, 185 नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? बोले मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को अगर आप लोन प्रोवाइड करना चाहते हो तो हमने पढ़ा है कि डायरेक्टर जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन आते हैं? एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर। एंड बाकी रिमेनिंग जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? बोले नॉन एग्जीक्यूटिव। एमडी और होल टाइम डायरेक्टर मतलब कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉय हैं, ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं। ये मैं पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं अपन, इसमें नया कुछ नहीं बताया मैंने, बट क्योंकि यहां आ रहा है तो एक अपन ने रिकॉल किया। अब क्या बोला है कि जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं उन्हें आप लोन दे सकते हो। तो बोले यार इनको ऐसा स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिया? इनको ऐसा स्पेशल प्रिविलेज इसलिए दिया क्योंकि ये एम्प्लॉय है ना कंपनी के। मे बी पॉसिबल कंपनी अपने सारे एम्प्लॉयज को लोन बांटती है, कंपनी के पास पॉलिसी है कि कंपनी अपने सारे एम्प्लॉयज को लोन देती है। तो जब कंपनी अपने सारे एम्प्लॉयज को लोन दे रही है तो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर भी तो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉय है ना, वो मुंह देखेंगे अच्छा लगेगा क्या? वो अपने से नीचे वाले एम्प्लॉयज को तो लोन दे रहे हैं और खुद लोन उनको मिल नहीं रहा। आप समझे मेरी बात? तो ये परमिट किया गया है केवल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में, एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर के केस में, कि उन्हें आप लोन दे सकते हो प्रोवाइडेड 2 में से कोई एक कंडीशन आप पूरी करो। सबसेक्शन 3 हम पढ़ रहे हैं। सबसेक्शन 3 परमिट्स प्रोवाइडिंग ऑफ लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ दिस 2 कंडीशंस। क्यों दे रहे हैं इनको समझ में आया ना? जबकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो तो केवल बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आता है ना, वो तो हमारा होल टाइम एम्प्लॉय नहीं है ना, तो हम नहीं दे रहे उसको लोन यार। ठीक है, अब 2 कंडीशन क्या है? तो बोले इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है ना, तो एज अ पार्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉय। जैसा मैंने बताया ना, कंपनी तो अपने सारे एम्प्लॉयज को लोन देती है, उनके अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में ये है कि कंपनी आपको लोन दे सकती है। तो यार जब सब एम्प्लॉयज को बांट रहे हो तो ये भी तो एम्प्लॉय है, इनको भी दो ना, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? या क्या बोला है कि अगर ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है फर्स्ट वाले पॉइंट वाला, तो एक स्कीम बना ले, मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अप्रूव करवा लें। एक स्कीम बनवाकर मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लें, हम शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लें कि हम एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को लोन देना चाहते हैं, एंड शेयर होल्डर वो स्कीम अप्रूव कर दें। सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए
क्या बोलता है कि बोले आप एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकते हो, प्रोवाइडेड इन दो में से कोई एक कंडीशन आप पूरी करो। पहला क्या, बोले कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, सभी एम्प्लॉयज को लोन देती है तो उनकी अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली दे सकते हो। एंड दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो आप एक स्कीम बनवा लो कि हम एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को लोन देना चाहते हैं, एंड शेयर होल्डर से स्कीम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव्ड करवा लो आप। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है अपने को, अब क्या बोला, कोई भी कंपनी है जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही क्या है, लोन प्रोवाइड करना। जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है, उसका काम ही लोन प्रोवाइड करना होता है, वो तो सबको लोन देती है, वो तो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो आप खुद बताओ, उसके ऊपर 185 लगना चाहिए क्या? बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तो हमने बोल दिया है ऐसी कंपनी जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही क्या है, लोन प्रोवाइड करना, एंड वो इंटरेस्ट चार्ज करे, है ना, किस रेट से, तो बोले जो प्रिवेलिंग यील्ड है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। बोले क्या मतलब, बोले अगर आपने लोन दिया है 1 साल के लिए, आपने लोन दिया है 1 साल के लिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर 1 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस रेट से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपको उस रेट से कम रेट का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। जैसे अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 1 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा इंटरेस्ट यील्ड जो होता है वो होता है मान लो 6%। तो आप अगर 1 साल के लिए लोन दे रहे हो तो 6% से कम रेट से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। मान लो मैं 5 साल के लिए लोन दे रहा हूं, तो बोले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं 5 साल के लिए, तो मेरा एवरेज यील्ड बैठता है मान लो 7.5%, तो मैं फिर इंटरेस्ट 7.5% से कम चार्ज नहीं करूंगा। ज्यादा मैं कर सकता हूं, कम उससे चार्ज नहीं करूंगा। मान लो मैं 10 साल के लिए लोन दे रहा हूं और 10 साल का मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड बैठता है पूरा 10 साल का एवरेज मिला के 9%, तो मैं 9% के कम रेट से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। 2 चीजें, पहला, मेरी कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस ही अगर लोन प्रोवाइड करना है, एंड दूसरा, उस लोन पर मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं जिसकी रेट कम नहीं होना चाहिए। किससे, बोले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो कितना होता है उतना। बोले अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो बोले नियरेस्ट देख लो। बोले मान लो मैंने 9 साल के लिए दिया है, अब यहां 9 साल का तो लिखा नहीं है, तो बोले 9 की बजाय आप 10 का देख लो। ठीक है, फिर क्या दिया कि अगर होल्डिंग कंपनी लोन दे रही है अपनी होली ओन सब्सिडरी को, है ना, सी वाला कब एप्लीकेबल होता है कि जब होल्डिंग कंपनी जो है वो अपनी WOS को वो लोन भी दे सकती है, वो गारंटी भी दे सकती है, वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकती है। जबकि डी वाले में क्या बोला है कि होल्डिंग कंपनी जो है अगर सब्सिडरी को गारंटी और सिक्योरिटी देना चाहे तो दे सकती है। सी और डी में डिफरेंस क्या है, सी एप्लीकेबल हो रहा है होली ओन्ड सब्सिडरी पर। होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होती है, जिसकी 100% होल्डिंग हमारे पास है, जबकि केवल सब्सिडरी क्या होती है, जिसमें हमारी होल्डिंग 50% से ज्यादा तो है बट 100% से कम है। जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड है ना, हमारी कंपनी तो RIL है, RIL की एबीसी लिमिटेड में होल्डिंग है 100%, तो एबीसी क्या हो गई, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी। तो एबीसी को आप लोन भी दे सकते हो, गारंटी भी दे सकते हो, सिक्योरिटी भी। अब मान लो टाटा मोटर्स लिमिटेड है, दूसरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसमें टाटा की होल्डिंग है 90%, तो ये टाटा की सब्सिडरी तो है बट होल्डी ओन्ड सब्सिडरी नहीं है, तो यहां लोन की हां नहीं की है, केवल गारंटी और सिक्योरिटी की हां की है। यहां केवल किसकी हां की है, तो बोले केवल गारंटी और सिक्योरिटी की हां की है ना, लोन की हानि की, जबकि यहां पर लोन की भी हां की है और गारंटी सिक्योरिटी की भी हां की है। तो होली ओन्ड सब्सिडरी को लोन भी दे सकते हो, गारंटी भी दे सकते हो, सिक्योरिटी भी, जबकि केवल सब्सिडरी को क्या दिया जा सकता है, गारंटी और सिक्योरिटीज। ठीक है, फिर COD के लिए कॉमन कंडीशन डाली है कि ये जो सब्सिडरी पैसा ले रही है ये अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज करेगी। जैसा ऊपर पढ़ा था ना, मेन बिजनेस एक्टिविटी में इसे यूज किया जाएगा। एंड सब सेक्शन 4 जो किससे रिलेटेड है, पेनल्टी से रिलेटेड है, कि अगर प्रोविजन का क्या कर दिया है, नॉन कंप्लायंस कर दिया है,
तो क्या होगा, तो पहले जिस कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया है उस पर कम से कम 5 लाख का फाइन, जो कहां तक जाएगा 25 लाख तक। फिर जो ऑफिसर हैं कंपनी के, जिसे हम बोलते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब जिन पर्सन की ड्यूटी बनती थी 185 का कंप्लायंस करने की बट उन्होंने नहीं किया, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी भी आता है कि आपकी ड्यूटी बनती है 185 का कंप्लायंस इंश्योर करो बट आपने नहीं किया, तो आप क्या कहलाओगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, उसे इंप्रिजनमेंट है बेटा, कितने का, 6 महीने का, है ना, एंड फाइन है कितने का, 5 लाख का, जो कहां तक जा सकता है, 25 लाख तक, और लिखा है बीच में, मतलब कंपाउंडिंग नहीं होगी इसकी, कि हो जाएगी। चले, तो क्या बोला है, विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, और फाइन जो कम से कम 5 लाख, जो कहां तक जाएगा, 25 लाख तक। ठीक है, या तीसरा सॉरी, क्या बोला है, डायरेक्टर जो था ना, या और पर्सन जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, उसने प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया है ना, तो उसके ऊपर भी कितने की, 6 महीने की सजा है, जो 5 लाख का फाइन है, 25 लाख रुपए तक जा सकता है। ये पॉइंट समझ में आया, फटाफट से मैं ब्रीफ कर रहा हूं, सेक्शन खत्म है। हमने बोला 185 लगता है प्राइवेट पर भी पब्लिक पर भी। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि प्राइवेट या पब्लिक कंपनी लोन दे, गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तीसरा क्या, कि एनी पार्टीज, नेचर पार्टीज क्या है, तो बोले डायरेक्टर या पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। एंड फोर्थ प्रोविजन क्या है, सबसेक्शन 1 हाँ करता है बट वो नेचुरल पर्सन मतलब डायरेक्टर, रिलेटिव, पार्टनर और फर्म से रिलेटेड है। सबसेक्शन 1 मना करता है, सबसेक्शन 2 हाँ करता है, जो किससे रिलेटेड है, पर्सन इन होम डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, जिसमें सब कंपनीज आ रही हैं। एंड सबसेक्शन 3 एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को परमिशन दे देता है, होल्डिंग कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को दे सकती है, और जिसका ऑर्डिनरी बिजनेस ही लोन देने का वो दे सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, कौन सा वाला पॉइंट रह गया, लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेप्ट, है ना। ये बहुत वाइडर टर्म है। ये कहता है कि अगर आप डायरेक्टर के साथ क्रेडिट पर कोई ट्रांजैक्शन भी करते हो, अगर आप डायरेक्टर के साथ क्रेडिट पर कोई ट्रांजैक्शन भी करते हो, जैसे क्रेडिट पर हमने उसे क्या किया है, गुड्स सेल किया है, जैसे क्रेडिट पर हमने उसे क्या दी है, सर्विसेज प्रोवाइड की है, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड है, उसके डायरेक्टर हैं रतन टाटा, हमने उन्हें जैगुआर सेल कर दी, काय पर, क्रेडिट पर, मान लो 5 करोड़ की है, तो बुक डेप्ट्स हो जाएगा ना। बुक डेप्ट्स मतलब क्या, डेटर हो जाएगा ना हमारा। तो रतन टाटा को हमने डायरेक्टली लोन नहीं दिया, रतन टाटा को हमने इनडायरेक्टली लोन दे दिया। मतलब अगर उसे जैगुआर खरीदनी थी 5 करोड़ की, तो या तो वो बैंक से लोन लेता, बैंक से लोन लेकर यहां पेमेंट करता। अब उसने बैंक से लोन ले लिया, हमसे भी लोन ले लिया, बट हमने उसे गुड्स क्रेडिट पर बेच दिया, जिसके के कारण वो हमारा डेटर बन गया, जिसके के कारण वो बुक में हमारा डेटर बन गया। तो ये इनडायरेक्ट लोन हो जाएगा, लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेप्ट्स हो जाएगा। समझ में आया। जैसे मान लो सयाजी होटल्स लिमिटेड है ना। अब सयाजी होटल्स लिमिटेड के डायरेक्टर के लड़के की शादी है, डायरेक्टर के लड़के की शादी है, तो बारात जो है उसने होटल में ठहरा दी। अब बारात होटल में ठहरा दी, तो उसका जो पेमेंट करना था, वो पेमेंट क्या है, उसने दिया नहीं, बोले बाद में दूंगा। क्रेडिट पर हमने उसे सर्विसेज दे दी, तो वो बुक डेप्ट्स बन गया ना। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली भी ऐसा नहीं कर सकते। जैसे किसी डायरेक्टर को हम रेगुलर बेसिस पर कोई मान लो जैसे कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब डायरेक्टर को डेली बेसिस पर हम मेडिसिन देते हैं, क्रेडिट पर दे रहे हैं, वो मंथ एंड में हमें भले ही पूरा पैसा दे देता है, बट बुक डेप्ट्स तो हो गया ना। तो अगर आप बुक डेप्ट्स के थ्रू भी लोन रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली हमने उसे फंड ही प्रोवाइड किया है, सेक्शन कौन सा लग जाएगा, 185 लग जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ, 185 कंप्लीट बेटा।